हाय, मैं श्वेता शिक्षा पीडिया से। आज बायोलॉजी की क्लास में फिर से देखिए, मेरी बायोलॉजी का क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में मैंने जब आपको क्लास के सिलेबस के बारे में बताया था, पहले तो चैप्टर मेरा लेक्चर सिलेबस का ही था। चैप्टर फर्स्ट में मैंने पहले आपको फ्लावर्स के बारे में बताया था। फिर आपको फ्लावर्स के कितने चक्कर होते हैं? 4। कौन कौन से? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था पुमंग के बारे में, यानी कि पुमंग में उसका अनुप्रस्थ काट किया था, यानी कि पराग कोश। तो उसका पराग कोश का मैंने बताया था। फिर मैंने आपको बताया था पराग कोश के बारे में। ठीक है, यानी कि पराग कोश के कितनी परतें पाई जाती हैं? 4। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। बात क्लियर है? अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को बताया था किसके बारे में? स्त्री के, यानी कि लघु बीजाणु जनन। जो परागकण हमारे परागकण जो बनते हैं वो जिस प्रक्रिया द्वारा बनते हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लघु बीजाणु जनन। ठीक है, फिर मैंने आपको करा रही थी मैं स्त्री केसर का पार्ट। स्त्री केसर के पार्ट के, यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्त्री केसर के हमारे कितने पार्ट होते हैं? 3। कौन कौन से? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। बात क्लियर है? वर्तिकाग्र अंडाशय में हमारी जो कौन सी संरचना पाई जाती थी? बीजांड की। लास्ट क्लास में बीजांड की संरचना पढ़ाई थी। फिर बीजांड की संरचना के अंदर एक और संरचना पाई जाती है, इसे क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश, यानी कि 7 कोश की 8 केंद्रक वाली संरचना को भ्रूण कोश कहते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, आज मैं आपको देखो बताऊंगी, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी परागण के बारे में कि परागण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए परागण क्या होता है, आज मैं आप लोगों को वो बताऊंगी। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को बताया था, एक संरचना बताई थी पुंकेसर। ठीक है, एक संरचना बताई थी मैंने आपको, ये किसकी थी? हमारी स्त्री केसर, यानी कि जायंग। ठीक है, ये हमारा क्या है? पुंकेसर। अच्छा, इसी पुंकेसर में, ये पुंकेसर का ये जो ऊपर वाला भाग है, ये क्या है हमारा? पराग कोश। क्लियर है? अच्छा, जो ये नीचे वाला भाग था ये क्या कहलाता है हमारा? पुतंतु। क्या कहलाता है? पुतंतु। ठीक है, अब जो ये क्या है? हमारी स्त्री केसर। स्त्री केसर के कितने भाग? 3। कौन कौन से? ऊपर वाला था हमारा वर्तिकाग्र, और ये था हमारा वर्तिका, और ये क्या है हमारा? अंडाशय। ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। बात क्लियर है? फिर मैं, अच्छा देखिए, इसी जो पराग कोश है, यानी कि इस पराग कोश में हमारे क्या भरे होते थे? परागकण। यही परागकण पराग कोश से निकलकर स्त्री केसर की वर्तिकाग्र में पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण, यानी कि पॉलिनेशन कहलाती है। बात क्लियर है कि नहीं? यानी कि हम परागण की डेफिनेशन क्या कहेंगे कि पुंकेसर के पराग कोश में स्थित परागकण का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण, यानी कि पॉलिनेशन कहलाती है। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? अच्छा, बात समझ में आई? देखिए, हमारा जो परागण की क्रिया होती है 2 प्रकार की होती है। चाहे देखो ये है हमारा पॉलिनेशन, इस पे से निकल के परागकण, पोलन, परागकण यानी कि पोलन, ये देखिए ये पोलन हमारे निकल के कीट द्वारा किस पर आ रहा है? इसकी जायंग की स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र पर। ठीक है, तो इसी को, ये जो क्रिया हो रही है इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। अच्छा, परागकण को ले जाने का काम कौन कर रहा है? हमारा ये कीट कर रहा है, इसको बोलते हैं पॉलिनेटर। बात क्लियर है? यानी कि परागकण को जो लाने और ले जाने का कार्य करता है उसको बोलते हैं पॉलिनेटर। बात क्लियर?
ठीक है, अब देखिए आप, तो यानी कि परागकोश का ये क्या है कि पुंकेसर के, जो हमारा पुंकेसर है ये परागकोश में स्थित पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण। क्या कहलाती है? परागण। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन है, पुंकेसर के ऊपर क्या है? परागकोश, उसमें क्या भरे होते हैं? परागकण। बस निकल के आ जाएं, उस पर चिपक जाएं वर्तिकाग्र पर जाएंगी तो उसे क्या बोलते हैं? परागकण, सॉरी परागण। ठीक है, अच्छा, परागण की क्रिया प्राकृतिक क्रिया है, यानी कि एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम इसको परागण की क्रिया स्वयं कराते भी हैं। ठीक है, तो हम ऐसी क्रिया प्रेरित, इसे क्या बोलते हैं? प्रेरित क्रिया, यानी कि संकरण भी कहते हैं। ऐसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? संकरण। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यानी कि परागण क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस जैसे कि क्या कहते हैं, उसमें से परागकण निकल कर, बातें नहीं करो, परागकण उसमें से निकल के उसके उधर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल, जैसे नेचुरल आप कोई कीट द्वारा, कोई हवा द्वारा प्राकृतिक रूप से होती है। ठीक है, तो इसी कैसी है? नेचुरल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग खुद भी परागण की क्रिया करा देते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई? परागण क्या होता है? पुंकेसर से परागकोश में से परागकण का स्त्री केसर के वर्तकाग्र तक जाने की क्रिया क्या कहलाती है? हमारी परागण कहलाती है। ठीक है, देखिए, एक लिंगी पुष्प यानी कि मोनोगैमस फ्लावर्स। तो देखिए, एक लिंगी पुष्प क्या होता है और द्विलिंगी पुष्प क्या होता है। जैसे कोई भी फ्लावर्स है, सपोज ये है कोई फ्लावर्स, यानी कि कोई फूल है। ठीक है, लिंग का मतलब समझते हो तुम? मेल एंड फीमेल। ठीक है, अगर इसी फ्लावर्स पे या तो स्त्री केसर हो या फिर इसी एक फ्लावर्स पे ओनली क्या हो? पुंकेसर। देखिए, एक लिंग है, ये क्या है हमारी? स्त्री केसर। ये क्या है हमारा? पुंकेसर। ठीक है, यानी कि अब इस पे एक, इस फ्लावर्स पे एक ही तो है, यानी कि स्त्री केसर है ओनली, तो ये कैसा हो गया? एक लिंगी, एक लिंगी पुष्प। बात क्लियर है? अब इस पे देखो खाली पुंकेसर ही तो है, तो ये भी क्या हो गया? एक लिंगी पुष्प। बात समझ में आई? अच्छा, अब द्विलिंगी पुष्प की, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होता है? जैसे एक सपोज दैट ये कोई फ्लावर्स है, ठीक है, इस पे क्या है हमारा? वर्तिकाग्र। ठीक है, और इस पे ये क्या है हमारा? पुंकेसर। यानी कि एक ही पुष्प पे हमारा स्त्री केसर है, सॉरी वर्तिकाग्र गलती से बोल दिया मैंने, स्त्री केसर, और एक ही पुष्प पे हमारा क्या है? पुंकेसर। तो ये देखिए, एक पुष्प पे दोनों लिंग है या नहीं? ये किसका काम करती है? फीमेल का। किसका काम करती है? फीमेल का। और ये किसका काम करती है? मेल का। तो ये पुष्प हमारा कैसा हो गया? द्विलिंगी, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। समझ में आ गया? एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प समझ आए, यानी कि ऐसा पुष्प जिसपे या तो स्त्री केसर हो या फिर पुंकेसर हो, तो उसको बोलते हैं हम क्या? एक लिंगी पुष्प। ऐसा पुष्प जिसपे स्त्री केसर पुंकेसर दोनों स्थित हो, तो उसे क्या बोलते हैं? हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, देखिए, अब है बात है एक लिंगी पौधा और द्विलिंगी पौधा, यानी कि मोनोगैमस प्लांट और डिओसिस, यानी कि बाइसेक्सुअल प्लांट भी इसे हम कह सकते हैं। तो देखिए, एक लिंगी प्लांट क्या होता है? जैसे ये कोई प्लांट है, ठीक है, इस पे ये क्या लगे हुए हमारे? फ्लावर्स। ठीक है, अब देखिए फ्लावर्स पे या तो इस पे पूरे फ्लावर्स पे स्त्री केसर हूं, तो ये कैसा प्लांट हो गया हमारा? एक लिंगी, क्योंकि जितने भी पुष्प हैं उस पे ओनली फॉर स्त्री केसर पाया जा रहा है, तो ये कैसा हो गया? एक लिंगी। अब जैसे एक और प्लांट है, ये पुष्प है, इस पे हमारा क्या पाया? ओनली पुंकेसर।
तो ये कैसा हो गया हमारा एक लिंगी प्लांट। बात समझ में आई। अच्छा द्विलिंगी प्लांट क्या होता है? जिसपे दोनों, जैसे सपोज दैट जैसे ये है, इस पे हमारा स्त्री केसर भी है और पुंकेसर भी है, स्त्री केसर भी है और पुंकेसर भी, ठीक है। तो ये कैसा प्लांट हो गया हमारा द्विलिंगी। ये देखिए इस पे क्या है हमारा, ये क्या है हमारी स्त्री केसर, और इस वाले प्लांट में हमारा क्या है पुंकेसर। तो ये भी कैसा प्लांट हो गया द्विलिंगी। भाई पुष्प कैसा है एक लिंगी, क्योंकि भाई पुष्प पे एक ही लिंग है, लेकिन प्लांट कैसा हो गया पूरा द्विलिंगी, क्योंकि एक पुष्प पे कैसा है हमारा एक लिंगी यानी कि पुंकेसर है, और एक पे क्या है हमारा स्त्री केसर। तो ये प्लांट कैसा हो गया हमारा द्विलिंगी। अब द्विलिंगी प्लांट हमारे कौन कौन से, जैसे कुकरविटो है, नारियल है, ये जो पौधे होते हैं ये कैसे होते हैं हमारे द्विलिंगी। एक लिंगी पौधा देखो, जैसे पपीता का पौधा देखना आप, वो कैसा पौधा होता है एक लिंगी, ठीक है, यानी कि एक पे खाली ओनली जायांग जायांग और एक पे अलग पौधे पे उसमें पुंकेसर। खजूर का देखना आप, खजूर भी कैसे में आता है एक लिंगी पौधे में। समझ में आया इतना? एक लिंगी पुष्प समझ में आ गया, द्विलिंगी पुष्प समझ में आ गया, एक लिंगी प्लांट समझ में आ गया, द्विलिंगी प्लांट समझ में आ गया। बात क्लियर है? अब देखिए परागण के प्रकार, ठीक है। परागण हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के परागण हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा स्वयुग्मन, स्वयुग्मन परागण, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा सजात पुष्पीय परागण। सजात पुष्पीय परागण, और तीसरा होता है हमारा क्या पर निषेचन। देखिए जो स्वयुग्मन और सजात पुष्पीय होते हैं ये होते हैं, ये दोनों आते हैं स्वपरागण में, ठीक है, और जो हमारा पर निषेचन होता है वो आता है हमारा क्रॉस परागण में यानी कि पर परागण में। अब सुनिए स्वपरागण और पर परागण क्या होते हैं। स्वपरागण क्या होते हैं सुनिए। अब देखिए ये एक प्लांट है, ठीक है, इसमें सारे ये हैं हमारे पुष्प, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, स्वपरागण ये हुआ कि ये पुंकेसर में हमारे क्या भरे हैं परागकण। ये परागकण निकलकर या तो इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या फिर इसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर आ जाए तो ये क्रिया क्या कहलाती है स्वपरागण। स्वपरागण माने कि यानी कि एक ही पौधे में परागण की क्रिया हो रही हो तो उसे क्या बोलते हैं स्वपरागण। बात समझ में आई। पर परागण क्या होता है, जैसे ये एक प्लांट है और एक प्लांट ये है, इसमें ये है हमारे स्त्री केसर और ये है हमारे पुंकेसर, पुंकेसर और ये है हमारी स्त्री केसर। अच्छा इसमें भी साहब स्त्री केसर, ठीक है। अब इसमें से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच गए सॉरी, तो ये क्रिया क्या कहलाती है हमारी पर परागण। बात समझ में आई। यानी कि स्वपरागण क्या होता है, जब परागण की क्रिया एक ही पौधे में, एक ही पौधे के उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में चले जाए परागकण तो वो क्या कहलाती है स्वपरागण। पर परागण क्या कहता है, जब एक पुष्प के यानी कि जो परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प में चले जाए वर्तिकाग्र चले तो वो क्या कहलाते हैं पर परागण। बात क्लियर है। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन, देखिए ये एक पुष्प है, एक ही पुष्प है, ये हमारे क्या है हमारे तीन पुंकेसर, ऊपर वाला पार्ट क्या है ये हमारा एंथर, इसी में क्या भरे हमारे परागकण यानी कि पोलन। देखिए परागकण निकल कर इसी पुष्प की स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, एक ही पुष्प में हो रही क्रिया, तो ये क्या कहलाएगा हमारा सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण। तो देखिए एक पुष्प के परागकण
जब उसी पुष्प के या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर, यानी कि समझ में आ गया, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या फिर उसी पौधे के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं तो ऐसे परागण को क्या बोलते हैं हम? स्वपरागण कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए स्वपरागण के प्रकार, इसको प्रकार कह दो या कुछ भी कह दो, तो मैंने बताया था दो प्रकार के। एक होता है स्वयुग्मन। क्या होता है ये? स्वयुग्मन। तो देखिए स्वयुग्मन क्या होता है, मैंने आपको बताया था ऑटोगैमी, यानी कि जैसे ये पौधा है, ठीक है, स्वपरागण मैंने ही बताया था। देखो एक है हमारा स्त्री केसर और एक हमारा पुंकेसर, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, स्वयुग्मन क्या होता है? स्वयुग्मन का मतलब होता है कि इस पुंकेसर के परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आ जाए, तो ये तो कहलाता है स्वयुग्मन, ठीक है। और जब इसके परागकण इसी पौधे के दूसरी वर्तिकाग्र पर आ जाए, सजात पुष्पीय, समान अपनी जात जैसी, यानी कि उसी पौधे पे हो जाए, तो दोनों किसके प्रकार हैं? स्वपरागण के। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सजात स्वयुग्मन समझ में आ गया? स्वयुग्मन मतलब एक ही पुष्प में हो रहा हो, हाँ, और सजात पुष्पी मतलब एक पौधे में हो रहा हो, तो वो क्या कहलाता है? सजात पुष्पीय परागण, ठीक है। देखिए उन्मील परागणी पुष्प यानी कि कैस्मोगैमस, अनुमीलीय परागणी पुष्प यानी कि क्लिस्टोगैमस। तो देखिए उन्मीलीय परागणी पुष्प क्या होते हैं? उन्मीलीय परागण क्या होता है? देखो जैसे कोई भी पुष्प है, किसी किसी पौधे में ना पुष्प बंद प्रकार के होते हैं, बंद होते हैं, ऐसे बंद रहते हैं पुष्प, तो ऐसे पुष्प जो कैसा होता हो? बंद रहता हो, तो उसको बोलते हैं हम अनुमीलीय परागण, यानी कि अनुमीलीय पुष्प। परागण गलत लिख गया, ये क्या बोलते हैं? अनुमीलीय पुष्प, पुष्प, ठीक है। अच्छा, ऐसा पुष्प जो कैसा हो? खुला हो, वो क्या कहलाएगा हमारा? उन्मील परागणी पुष्प, ठीक है। जैसे इस डायग्राम में आपने दिख रहा है, ये देखिए पुष्प है, ये बंद कली जैसा दिख रहा है ना, तो ये क्या कहलाता है हमारा? अनुमील्य, अनुमील्य, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला देखिए पुष्प खुला हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? उन्मील। ये पूछ लेता है एक नंबर में, अनुमीलीय पुष्प या उन्मीलीय पुष्प बताइए, तो आपको ऐसे ही बताना है। बात क्लियर है? एक लाइन में लिखना है, वे पुष्प जो बंद होते हैं, बंद प्रकार के होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? बंद वाले को क्या बोलते हैं? अनुमीलीय, अनुमीलीय, और जो खुले होते हैं उन्हें उन्मीलीय। बात क्लियर है? अच्छा, अब आपको इसमें जैसे कोई कोई प्लांट ऐसा होता है जिसमें खुले भी होते हैं और बंद भी होते हैं, जैसे ये मैं आपको आपकी एनसीईआरटी का है, आपको दिखाई दे रहा है। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए परपरागण, बात समझ में आई? स्वपरागण वाला समझ में आ गया, यानी कि जब एक ही पुष्प के उसी पुष्प में या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में चले जाएं, तो उसे क्या बोलते हैं हम? स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। अब स्वपरागण मैंने बताया था दो प्रकार, सजात पुष्पी और स्वयुग्मन। सजात पुष्पी मतलब एक ही, सजात पुष्पी मतलब एक पौधे के उसी दो पुष्पों में, समझ में आया? सजात समान, अपने समान जात के। तो जो स्वयुग्मन मतलब होता है स्व, यानी कि एक ही पुष्प में हो रहा है, उसको बोलेंगे स्वयुग्मन। और जब एक पौधा है, एक पौधे में एक पुष्प ये है और एक पुष्प ये है, तो उसी पौधे के पुष्पों में हो रहा है, तो उसे बोलेंगे सजात पुष्पीय परागण। समझ में आ गया? अच्छा जी, पर परागण क्या होता है? अब आप एक बात बताइए मुझे, जैसे एक लिंगी पौधा है कोई भी, सपोज दैट ये है पौधा, प्लांट, ठीक है, ये एक ही लिंगी है, तो बताइए क्या इसमें स्वपरागण हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि भाई लिंगी है, क्या इसमें स्वपरागण कैसा होगा? इसमें वर्तिकाग्र बढ़ते वो परागण आके चिपकेंगे तो दूसरे प्लांट के आगे चिपकेंगे ना, तो इसमें स्वपरागण नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकण
ठीक है। उसी जाति जब एक पौधा है, सॉरी गलत बोल गई मैं, एक जैसे पौधा है, एक पौधे में जो पुष्प है, पुष्प में क्या होता है हमारे पुंकेसर, उस पुंकेसर में क्या होता है परागकण। जब एक पौधे की जो परागकण, आप ऐसे बोलते हैं परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर चिपक जाए, यानी कि अलग अलग पौधों में क्रिया हो रही है, एक ही जाति के हो रहे कैसे हो अलग अलग पौधे, तो इसको क्या बोलेंगे हम पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। बात समझ में आई। देखिए जैसे आपको दिख रहा है एक पुष्प ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, और एक पुष्प आपको ये दिखाई दे रहा है। अब क्या हुआ, ये क्या है हमारे इसमें क्या भरे हुए हैं एंथर में परागकण यानी कि पोलन ग्रेन। तो ये पोलन ग्रेन आए कीट द्वारा, यानी कीट को क्या बोलते हैं पॉलिनेटर, इसके द्वारा आए कहाँ पर चिपक गए दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर। तो ये कौन सा परागण हो गया हमारा पर परागण, यानी कि वही डेफिनेशन, जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम पर परागण कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। पर परागण की क्रिया पर निषेचन भी कहते हैं। मैंने बताया था जो पर निषेचन है वो किसका प्रकार होता है हमारा पर परागण का प्रकार होता है। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि नहीं है? वैसे आ जाना तो चाहिए, आ गया तो ठीक है। देखिए बात थी परागण, भाई सिंपल सी डेफिनेशन है, परागकण का परागकोश से निकलकर इस तरीके से वर्तिका पहुंचना क्या कहलाती है परागण। परागण एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के? 3, स्वयुग्मन, सजात पुष्पी और पर निषेचन। ठीक है, स्वयुग्मन मतलब एक ही पुष्प में हो रहा हो, स्वयुग्मन एक ही में। अच्छा, सजात पुष्पी मतलब एक पौधे में, पर निषेचन मतलब 2 पौधों में, अलग अलग पौधों में। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जैसे सपोज दैट अब ये जो परागण होती है भाई, परागकण निकल के आए लेकिन किसी के द्वारा तो होगी ना, परागकण कैसे मतलब कैसे निकल के आते हैं, किसी के द्वारा तो होगी। तो देखिए परागकण को ले जाने या लाने वाले जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं परागण के कारक। क्या बोलते हैं? परागण के कारक। जैसे परागकण के कारक, जैसे सपोज दैट परागकण आपका चला जाता है वायु द्वारा, जैसे हवा आई, तेज से हवा आई, पेड़ पुष्प हिला, उसमें से परागकण निकले, वो उड़ के चले गए, या तो उसी पुष्प में हो गए या फिर एकदम मिले तो उसी पुष्प में चिपक गए या फिर किसी दूसरे पे पुष्प पे पौधे पे चले गए। ठीक है, दूसरा आपने देखा होगा कुछ प्लांट, जलीय प्लांट जो होते हैं पानी में जो रहते हैं उनमें परागकण होते हैं, उनमें भी परागकण होते हैं। पानी के बहाव से परागकण निकले, पानी के बहाव से दूसरे पे जाके चिपक गए। भाई चिपक के तो जाते हैं, मैंने बताया था वर्तिकाग्र आपका कैसे होती है, चिपचिपा होता है, जैसे उसके संपर्क में आए तुरंत क्या होता है उससे चिपक जाते हैं। सपोज एक कीट आया, कोई भी कीड़ा, जैसे मधुमक्खी मान लो, आप कुछ भी मान लो, तितली मान लो, उस पे बैठी, किस पे? परागकण पे, सॉरी हाँ उस पे बैठी पुंकेसर पे, पुंकेसर के एंथर से उसके परागकण उसमें चिपक गए, वो जाके बैठ गई वर्तिकाग्र पर, स्त्री केसर पर, वहीं उसने अपने परागकण छोड़ दिए। तो जो कीट हुआ हमारा क्या हुआ? कारक, यानी कि परागण का कारक। बात क्लियर है? अब सपोज दैट जंतु द्वारा, जंतु कोई भी आया, जैसे हाथी आया, सपोज दैट हाथी ने पुष्प को सूंघा, परागकण उसकी सूंड पे चिपक गए, फिर वो गया टहलते टहलते दूसरे पुष्प को सूंघा और उसी पे हमारे उसके परागकण रह गए, उसकी वर्तिकाग्र पर चिपक गए। तो ये क्या कहलाता है हमारा? कारक, यानी कि हाथी क्या हो गया? परागण का कारक। तो देखिए वही कारक समझ में आ गया, यानी कि जो परागकण को लाने ले जाने का जो कार्य करते हैं वही क्या कहलाते हैं? कारक, परागकण के कारक, परागण के कारक। अब देखिए जो हमारे परागण के कारक हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक है हमारा जैवीय कारक, जैवीय कारक, ठीक है, और एक है हमारा अजैवीय कारक। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, जैवीय कारक जिसमें क्या होता हो? जीवन होता हो। तो अजैवीय कारक में हमारे क्या क्या आ जाएंगे? जैवीय कारक में हमारे क्या क्या आ जाएंगे? कीट आ जाएंगे, कीट में कुछ भी, तितली है, कीड़े मकोड़े को भी एनवडी आप, जंतु आ जाएंगे। ठीक है, ये सभी इसमें हमारे किस में आ जाएंगे? हमारे जैवीय कारक। अजैवीय कारक में जैसे हमारी वायु द्वारा, जल द्वारा, तो ये सब किस में आ जाएंगे? हमारे अजैवीय कारक। बात क्लियर हुई या नहीं? जैसे आपकी गेहूं और मक्का है, गेहूं मक्का में जो परागण की क्रिया होती है वो वायु द्वारा होती है। ठीक है, हाइड्रा आपका जल में रहता है, उसमें परागण की क्रिया जल द्वारा होती है।
बात क्लियर समझ में आया? तो परागण के कारक समझ में आ गए, कितने प्रकार के? 2, जैवीय और अजैवीय। कारक क्या होते हैं? जो परागकण को लाने और ले जाने का कार्य करते हैं, यानी कि परागकण को पुंकेसर पराग कोश से निकलकर किसी वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की जो कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं? परागण के कारक। ठीक है, देखिए जैसे ये है कीट बैठा हुआ है, अभी इस पे बैठ गया, अब इसके पंजों में परागकण चिपक जाएंगे, जो उड़ के कहीं और जाएंगे तो फिर वहीं अपने परागकण छोड़ देंगे, तो ये क्या हो गए? कारक, यानी कि फैक्टर। ठीक है, परागण के। और देखिए ये है कोई जंतु है, पता नहीं कौन है ये, इसने इसको सूंघा और सूंघ के किसी दूसरे पुष्प तो उसके सूंघ के इस पर कोई चिपक गए परागकण। ठीक है, दूसरे पुष्प को सूंघेगा उस पर छूट जाएंगे परागकण, तो ये क्या हो गया? हमारे परागकण का कारक। देखिए जल, जल में परागकण ये बह रहे हैं, ऐसे बह के पानी में चले जाएंगे, किसी दूसरे पे चिपक जाएंगे, तो ये क्या हो गया? परागकण के कारक जल। ये देखिए हवा द्वारा उड़ रहे हैं परागकण, जाके कहीं चिपक जाएंगे वर्तिकाग्र पर, तो ये क्या हो गए? परागकण के कारक। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि नहीं? तो आज की क्लास में आप लोगों को जो मैंने कराया था वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या क्या कराया था मैंने आप लोगों को? कि परागण, आज हमारा जो टॉपिक था क्या था हमारा? परागण। ठीक है, परागण टॉपिक था, सीधी सी बात है, परागकण का पराग कोश से निकलकर स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर चले जाना क्या कहलाता है? हमारा परागण। ठीक है, परागण अकॉर्डिंग एनसीईआरटी कितने प्रकार के? 3, स्वयुग्मन, सजात पुष्पी और परनिषेचन। स्वयुग्मन मतलब एक ही पुष्प में, सजात पुष्पी मतलब एक पौधे में, और परनिषेचन मतलब अलग अलग पौधों में। फिर मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था? एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। ऐसा पुष्प जिसपे एक ही लिंग हो, चाहे स्त्री केसर हो चाहे पुंकेसर हो, उसे क्या बोलते हैं? एक लिंगी पुष्प। ऐसा पुष्प जिसपे दोनों लिंग हो, पुंकेसर और स्त्री केसर, तो उसे क्या बोलेंगे? द्विलिंगी पुष्प। फिर उसके बाद में मैंने आप लोग को बताया था अनुमीलिय और उन्मीलिय, तो बताया था एक बंद प्रकार के और खुले प्रकार के अनुमीलिय उन्मीलिय होते हैं। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया परागण के कारक, 2 प्रकार के, जैविक कारक और अजैविक कारक। जैसे कीट है, जंतु वगैरह है, तो ये सब किसमें जीवित होते हैं? तो किसमें आ जाएंगे? जैविक। अजैविक मतलब जो जीवित नहीं, से मृदा है, वायु है, जल है, इसके द्वारा आप क्या है? इसमें अजैविक कारक में आते हैं। तो यहाँ तक समझ में हो गया था? तो आज की क्लास मेरी आप लोगों को समझ में आई? अच्छा ठीक है, तो आज की मेरी क्लास यही समाप्त होती है। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल शिक्षापीडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे भी बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे मेरी क्लास उन बच्चों तक पहुंच पाए। आज की मेरी क्लास यहीं समाप्त होती है, इसलिए थैंक यू, धन्यवाद।